बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BTV होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज़्ज़त में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रिवायती रेसिपीज़ जिनको अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है और इंग्रेडिएंट्स भी कम लगे, टाइम भी ज़्यादा ना लगे और इसी के साथ ही झटपट से बन जाए। क्योंकि आपको पता है वो जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, जो बाहर काम करती हैं और जिनको घर भी देखना होता है, घर को भी संभालती हैं, तो जाहिर सी बात है वो चाहती हैं कि कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए और अगर रिवायती रेसिपी मिल जाए जो कि झटपट से बन जाए और इंग्रेडिएंट्स भी वही लगे जो आपके किचन में मौजूद हैं और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। और सबसे मज़े की बात है अगर रोज़ाना कुछ नया मिल जाए तो हम अपने इस शो में आपको बताते हैं वही रेसिपीज़ जो कि झटपट से बन जाती हैं, रिवायती भी होती हैं और इंग्रेडिएंट्स भी कम लगते हैं और बहुत ही इजी होती हैं। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज की हमारी शेफ़ से पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ नबीला एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नबीला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। नबीला, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा ताल्लुक कराची से। कराची से है, ठीक है। और आबा और अजदाद उनसे पूछें और अपने वालिद वगैरह से मैं पूछती थी अम्मी से, तो वो कहती थी आप कराची में रही हैं, यहीं पैदा हुई हैं, तो यहीं के हैं। और बल्कि मैं तो सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम में आने पे ये इजहार करूँगी, हम आए रिवायतों की लज्जत में, ये बेश कीमत है। आप ये सेट और ये पकवान इसकी जीनत है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है कि इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम में मुझे मौका मिला कुकिंग का। ठीक है भाई, बहुत, हमें भी बहुत खुशी है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आई और मुझे लग रहा है कि यहाँ जितनी रौनक लगी हुई है मसालों की, तो कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट बनने वाला है। मैं आपको बताऊं कि मुझे मैं क्योंकि होम शेफ़ के तौर पे मैंने काम स्टार्ट किया, मैं क्योंकि वर्किंग भी हूं और ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकी, मगर मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं इंस्टेंट चीज़ें जो होती हैं और कुछ दिल चाहता है कि घर में कोई नई सी डिश किसी को बना के खिलाऊं कि भाई वो किसी और ने ना बनाई हो, या टीवी के शो में आ रही है तो मुझे लगे कि भाई इतनी कॉमन नहीं है, मैं बनाऊँ और लगे भाई आज इन्होंने बनाई, तो मुझे ये शौक़ है। अब आज जो मैं चीज़ बना रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ ये तो मैं नहीं कहूँगी कि भाई हर कोई कहे कि भाई हमें पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गोश्त आप पता है खाते हैं, हमारे कराची के लोग तो हैं या चिकन खाएंगे या फिश बहुत खाएंगे, ज्यादा मीट लवर होते हैं। तो ये जो आज जो मैं चीज़ बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ कॉर्न कबाब। जी, मकई के भुट्टे के जो होते हैं, तो ये ना मतलब आपका गर्मी के लिहाज से लाइट सी चीज़ होती है और एक ऐसी चीज़ वैसे भी अच्छे होते हैं। और पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। हर वक्त मीट खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि नबीला कॉर्न के साथ आज कुछ ऐसा करने वाली हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, यूनिक सा होगा, तो जाहिर सी बात है और बच्चों को भी आप खिला सकेंगे। बच्चों का बड़ा मसला और वही वाली बात है, टेस्ट डेवलप होता है, आपको थोड़ा सा चिखाना है पहले, फिर घर वालों को बनाए खिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता होता है। क्योंकि आजकल जो गर्मी है उससे जो आप देखें पेट खराब हो रहे हैं और तकलीफें होती हैं, तो ये कॉर्न के तो बल्कि मैं अभी शुरू करूँगी, आपको बताऊँगी कितने फायदे कितने। हाँ बिल्कुल, फ़ायदे भी हम ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का मकसद है वो सिर्फ रेसिपी बताना नहीं है, बल्कि हम जो बना रहे होते हैं उसके फ़ायदे कितने हैं, क्या इफ़ादियत रखते हैं वो, तो वो भी हम इस प्रोग्राम में बताते हैं। इसी के साथ ही टाइम क्योंकि कम होता है, हमने पूरी रेसिपी जो है वो यहाँ पे बना के दिखानी और उसको प्रेजेंट भी करना है हमारे नाज़रीन के सामने। तो स्टार्ट करते हैं नबीला। अच्छा देखिए, आप सबसे पहले तो इसमें हमें कॉर्न लेना है, तो अब ये देखें आप, इसमें मैंने ये बॉईल करने को रख दिया। अच्छा, इसको खोल के आप जरा यहाँ आ जाए। तो ये देखिए, ये इसमें भुट्टा जो है ये बॉईल हो रहा है और इसमें आलू भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों चीजें इसमें बॉईल हो रही हैं, तो जब ये बॉईल हो जाएंगी तो आलू सब घर में उबालते हैं, बच्चों के लिए भी और कटलेट्स के लिए भी इस तरह, तो आलू उबाल लें और ये आप कॉर्न उबाल लें। तो इसका हिसाब जो होता है वो आप स्टार्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी 1 कप का हिसाब से। ओके, हाँ, तो अब जब ये उबल जाएगा तो इसे ठंडा करेंगे, ठीक है। तो अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे रखेंगे और दोनों चीजें जो हमें बिल्कुल मैश कंडीशन में होती वो चाहिए। ओके, हाँ, तो अब जब ये ठंडा हो जाएगा, आलू को तो मैश होते हुए देखा, कॉर्न को कभी नहीं देखा। मैं बताती हूँ इसका तरीका ये कि इसे हम थोड़ा दरदरा भी रखते हैं। अच्छा। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे लेंगे बगैर पानी के, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके दाने जो हैं उसको हम मशीन में डालेंगे ग्राइंडर, और उसमें हम बगैर पानी के इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि जरा सा दरदरा भी रहे। ओके, और बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग ये होती है रेसिपी में, ये है कि डिफरेंट तरह बनाते हैं। ये दोनों चीजें ठंडी होंगी, इनको मैश करके रख लें। इसके बाद जो इसमें चीजें डलेगी वो मैं आपको बता दें। देखें, इसमें जो है शिमला मिर्च जाएगी, ठीक है, ये आप हाफ प्याली ले लें, ठीक है।
अच्छा, इसमें प्याज जाएगी, ये भी हाफ प्याली लेंगे। ठीक हाँ, है। और इसमें जो ये आप देखिए, मैं दिखा देती हूँ, कॉर्न। ये जो हमने कॉर्न उबाले हैं, तो ये साबुत जो है, ये जरा सा क्रंची सा टेस्ट आता है और जरा अच्छा लगता है, डिफरेंट। अच्छा, कि तो वो- ये बॉईल तो नहीं किए? ये भी बॉयल है, ये भी बॉयल ये है? भी बॉयल है जी। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो कच्चे वाले तो वो जरा ओके। कुछ लोग वो भी ट्राई करते हैं, मगर मेरे ख्याल में हमें सही नहीं लगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है अच्छा, कि वो सही नहीं होता। आपने ट्राई किया होगा? ट्राई किया, ठीक है। बिल्कुल मुझे लगा कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ठीक जो है थोड़े से आप 2-3 चमचे डाल लें, आपका अपना हिसाब है। ठीक ठीक है, है। ये डलेगा। अच्छा, इसमें जो है लेमन जूस जाएगा, ये 1 कप के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो इसमें जो है 2 चमचे डाल लें, चाहे 1 डाल लें, ये आपकी मर्जी है, मगर ठीक इससे है। टेस्ट बहुत अच्छा इससे टेस्ट अच्छा हो हाँ, जाएगा, ठीक है। अच्छा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट होगा जी, lemon और juice इसमें का। फिर हरदनिया वगैरह है या पुदीना है, वो भी डाल लें, हरी मिर्च डाल लें, ये सब आप इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें फिर आप क्योंकि कुछ लोग जरा आपको पता है आजकल के यंग जनरेशन जो है वो भाई खूब चटपटे खाने और बिल्कुल, बहुत वो एंजॉय तो बहुत करती है, ज़रूरी तो है। हाफ टी स्पून आप डाल लेंगे लाल मिर्च, ठीक है। हाफ टी स्पून काली मिर्च। अच्छा, गरम मसाला हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून मैं इसलिए बता रही हूँ कि कम लगे तो आप बेशक बढ़ा लें, डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मगर हाफ टी स्पून का हिसाब रखेंगे 1-1 कप में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर ये आपके ऑप्शनल है, कोई ऐसा उसके ठीक बात है। नहीं है। अच्छा, जीरा पाउडर जो होता है वो भी हाफ टी हाफ स्पून। टी स्पून। हाँ, ये सब हाफ टी स्पून हो जाएगा। नमक जो है ये हस्बे जायका होगा, ठीक है, हाफ टी बिल्कुल। स्पून डालें। अगर आपको लगता है नहीं है तो थोड़ा सा बढ़ा लें, बढ़ा वरना 1 सकते टी हैं। स्पून चल जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें मिक्स करें, तो मैं जो हूँ, क्योंकि अब ये तैयार Time करके लाना था, लगेगा। हाँ, मुश्किल हो जाता है, टाइम है, तो मैं तैयार करके लाई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ कि किस ठीक तरह है, से हाँ बनता है। बिल्कुल दिखाएं वो, ठीक? ताकि हमारे नाजरीन देख लें। और दूसरा ये कि आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो कॉर्न कच्चा भी यूज़ कर लेते हैं, तो देखें नाजरीन, हमारे जो प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स जो आते हैं, कुकिंग एक्सपर्ट्स, वो कितनी मेहनत करते हैं और इसके पीछे कितनी उनकी एक्सपीरियंस होता है। आप ये देखिए कि बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो, फिर अपने उस एक्सपीरियंस को आके और खुशी share कितनी होती है करते कि हैं। आपकी चीज नई हो और अप्रिसिएशन मिले। हाँ। मैं तो आप यकीन करें, वो कहते हैं ना कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा बना रही हूँ, मगर मैं इतनी खुशी से, एक्साइटमेंट से करती और हूँ। खाने का तो असल मजा तभी है जब दूसरे हाँ। खाने वाले उसको बताएं टेस्ट करके कि वो अच्छा और ये है, कहा तब जाता है, खुशी आपको तो होती पता है कि हाउस वाइफ बिल्कुल। के लिए तो ये बात कही जाती है कि दिल के रास्ते वो जरिया होता है, खाना हाँ, जायके का हो, तो बिल्कुल, असल चीजें होती बिल्कुल है। ऐसे अच्छा, ही। देखिए, ये है, मैंने बिल्कुल ये आपको बताया ना। अब ठीक आलू है। जो है वो मैंने 1 कप के हिसाब से ठीक ये है। ले लिया। इसमें मैंने भुट्टा जो है वो भी ठंडा होने के बाद मशीन में कर लिया, वो भी ले लिया। ठीक है। अब इसमें जो मैंने सारी चीजें आपको आलू को बताई अपने थी, हाथ से किया है, आप आलू को चमचे से कर लें आप। हाँ, ये कर सकते हैं, हाँ, आलू तो अच्छे boil इजीली हो, कोई मैश मसला हो नहीं, जाता है। हाँ। ठीक है। और आप इसमें आलू बढ़ा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मिर्च कम नहीं कर सकते। कम नहीं कर सकते। अच्छा, एक-एक आपने 1 कॉर्न लिया है, आलू कितने लिए? आलू आप 1 बड़ा ले लें, मतलब 2 ले लें, 2 ले लें, मगर हिसाब 1 कप अच्छा का। इसमें लेकिन 3 है। नहीं, वो तो हाँ, आप बढ़ा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते लें, हैं, ठीक बाकी है। मिर्चें हो जाती हैं बच्चों के लिए, हाँ, ऐसे और आपने ज्यादा बनाने हैं, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, 1 कप का हिसाब है, तो आप इसमें सब चीजें कर लें। अच्छा, ठीक है। अब इसको, क्योंकि ये ऐसा ना हो जाए कि बनाते हुए टूट रहा है या खराब हो रहा है, तो इसकी बाइंडिंग के लिए आपको करते हैं, ठीक ये है। देखिए, ये है बेसन। ठीक ठीक है। है, तो ये बेसन जो है ये आपको इसमें डालना है। बिल्कुल। अब आप जब इसमें डालेंगे तो ये आप 1 टेबल स्पून डालें, फिर आपको लगे कि अभी हल्का है, फिर आप 2 टेबल स्पून डालें, कोई हर्ज अच्छा। नहीं। और फिर इसी तरह कॉर्नफ्लोर भी है, कॉर्नफ्लोर भी आप 2 टेबल स्पून डाल लें। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें ब्रेड क्रम्स जो है वो भी आप, अच्छा, हाँ, तो वो ये भी सब बाइंडिंग के लिए ये आप सब बता रही बाइंडिंग के लिए, हैं। हाँ। ओके। तो इसमें आपको बता देती हूँ, देखें कि ये इसमें 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डालें, तो ठीक है। ये जो है इसको करके देख लें। फिर ठीक आप है। इसमें ये कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें जो ठीक है इनको मिक्स करें। ठीक है। और इसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से, मैं ज़रा हाथ करना। से नहीं कर रही, वरना मैं ग्लव्स वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि रसीन वगैरह लगते हैं, तो बिल्कुल सफाई का ऐसे ध्यान ही। रखना ज़रूरी है। बहुत, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल तो आप देखें गर्मी के से इतने ज़्यादा बीमारियां सुनने में आ रही हैं। हाँ, किसी को कुछ भी हो जाता है हाँ। और घर का खाना खाया ही इसीलिए जाता है कि घर में बनाओ, साफ सुथरा सा बनाओ और घर में ही खाओ, ताकि बीमारी से Exactly. बच सके। अच्छा, देखिए, अब ये कॉर्न जो मैंने रखे थे, ये मैं आपको इसमें मिला के दिखा रही हूँ। ये अपने आप हिसाब से डाल लें, जितना आपका दिल चाह रहा है। ठीक, ये 2 टेबल स्पून डालने बस आप। अच्छा, है। शिमला मिर्च जो है ये इस तरह आप हाफ प्याली, हाफ कप लिया है आपने। ठीक तो है। ये हाफ प्याली आप डाल लें। ठीक है। और इसमें प्याज भी इस तरह ही डलेगी, ठीक मगर है। ये क्योंकि बारीक और चॉप ठीक है। वैसी डलनी है, तो बड़े बड़े पीस आते हैं तो सही नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से आप, अच्छा, इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें। कुछ लोग पुदीने का टेस्ट नहीं पसंद करते। हाँ, तो अब ये आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब आप ये देखें कि क्या ये बहुत गीला गीला तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इसको तैयार करने के बाद इस मिक्सचर को फ्रिज में रखना होता है। अच्छा, फ्रिज में रखना जी होगा। हाँ, इसे मैं तैयार ओके। करके लाई थी, मैंने इसे ठीक है। फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, तो कितनी देर के लिए फ्रिज में रखना ये होगा? आप 15 से आधा घंटा, 15-20 मिनट या आधा घंटा। आधा घंटा भी हाँ। इसको रख दें तो ठीक जी, है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। फ्रिज वाले मिक्सचर के बाद इसका क्या अच्छा, प्रोसीजर है? अब मुझे एक प्लेट चाहिए होगी, इसमें बना के रखूंगी टिक्की, और है। फ्राई पैन में मुझे तेल डालना होगा। ठीक, ठीक है, बस तो आप टिक्की बना रही हैं हाँ, इसकी। मुझे एक प्लेट दे तो दें, आप ताकि मैं- जो है वो इसमें टिक्की बनाएं और 1-2 बना हाँ, के दिखाएं, ताकि यहाँ पे जो है वो ब्रेक का वक्त हुआ है, तो मैं चाह ओके। रही थी कि ब्रेक पे जाने से पहले हम हमारे नाजरीन को दिखा दें
कि इन कबाब की जो शक्ल है वो कैसी है और किस तरह बनाना अच्छा, है। आप इसकी शेप अलग अलग बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, आप लंबाई में बनाएं, आप जो आइसक्रीम स्टिक्स आती है लॉलीपॉप, वो आप स्टिक्स लगा के बनाएं, वो बहुत ही बच्चों के लिए तो बड़ा अमेजिंग हो जाता है। तो अट्रैक्टिव होना हाँ, जरूरी है ना, बच्चों के लिए ऐसी चीजें खाते नहीं। और ये देखें, आप इस तरह की ये इस तरह कबाब की शेप में बना लें, और वरना फिर सिलेंडर शेप जो होती है आप इस तरह करें और इसमें आप स्टिक लगा लें। वाओ, जबरदस्त। तो ये देख सकते हैं नाजरीन कि हमारे जो कबाब हैं इसकी अलग अलग शक्ल दिखा दी है नबीला ने हमें, और आप देख सकते हैं जैसी मर्जी आप इसकी शेप दे सकते हैं, उसको राउंड में बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है जनाब। तो यहाँ पर जो कबाब हैं वो नबीला बना रही हैं, और ऑयल को जो हम पैन में गर्म करने वाले हैं, आपने क्या करना है, जल्दी से जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है और जल्दी से वापस आ जाना है। जी जनाब, तो रिवायतों की लज़्ज़त में ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे किचन में नबीला हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही मज़े के मकई के कबाब। ब्रेक पे जाने से पहले नबीला जो है वो कबाब की शक्ल हमें बता रही थी कि कैसी होगी, और अब हमने कबाब बना लिए और अब हम मज़ीद इसको फ्राइंग प्रोसीजर पर लेकर जाएंगे। फ्राई पैन में हमने तेल डाल दिया, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपके अपने उस पे है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखिए, ये मैंने आपको बताया 2 तरीके होते हैं इसके, और इसकी फिलिंग के भी तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखें, ये जो है मैं बिल्कुल सिंपल ऐसे ही इसको रख रही हूँ। ज़बरदस्त। ऑयल हमारे यहाँ पे गर्म हो गया है, अच्छा गर्म हुआ है। अच्छा, ये देखें, अब ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें आप कोटिंग करके भी रख सकते हैं, वरना जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना, उसको भी आप बिल्कुल बारीक बारीक चूरा कर लें, उससे भी अच्छा, बच्चों को तो वो कोटिंग बहुत अच्छा लगता है। वाओ, जबरदस्त। ठीक है, तो इसकी जो है वो कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है घर में तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं कि ये मंगवाना है, वो मौजूद नहीं है, ये हुआ तो बन सकती है, ये नहीं हुआ तो नहीं बन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और आप इसे फिलिंग करने के लिए जो मोज़रेला चीज़ होती है या जो पनीर आती है, वो भी इसमें आप कद्दूकश करेगी, बिल्कुल ही थोड़ी सी बीच में फिलिंग कर दें और फिर टिक्की बना लें ऐसे, तो वो बच्चों को और भी। इसी के साथ ही जब नबीला जो है वो कबाब बना रही थी, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, और नबीला हमने इसमें प्याज और जो शिमला मिर्च डाली थी, हरा धनिया, उसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, वो छोड़ देती तो जो तो नबीला ने बताया था कि अगर ऐसा होता है, कबाब नहीं बन रहे, बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें आपको बताई थी, बेसन और कॉर्नफ्लावर, यही बताया था ना आपने? बेसन और ब्रेड क्रम्स बताए थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं ताकि कबाब जो है आपके इजीली बन जाएं। और आप अपने हिसाब से बढ़ाएं, अगर आपको लगे कि अभी भी थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में लग रहा है और बहुत ज्यादा बाइंडिंग वाला नहीं लग रहा सॉलिड, तो फिर आप ना तीनों चीजों को बढ़ा इक्वल क्वांटिटी में आप बढ़ा सकते हैं कि कबाब बन जाएं। जी ठीक है, इसको आप 1 हफ्ता तकरीबन आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, मगर इसको ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि इसमें बॉयल आलू है, और बॉयल आलू को ज्यादा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि आलू वाली चीजें नहीं करूँ, मगर अगर किसी को वर्किंग मसरूफियत होती है तो कर सकते हैं और कर भी लेते हैं बहुत लोग, मुझे लगता है, और समटाइम्स उसका टेस्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है, समटाइम्स ये के अच्छा, रह जाते हैं। काफी लोगों ने मुझसे कई बार पूछा था कि ये भी बताया करें आप कि भाई हम लोग को भुट्टा, बच्चियां नई कुकिंग करती हैं, कि वो कैसे हम उबाल के रखें, और मौसम नहीं है, सीजन नहीं है, तो हमें चाहिए, तो उसके लिए मैं अपने शो में कहना चाहती हूँ कि भुट्टा आप लें और भुट्टे के पूरे दाने निकाल कर उनको आप पतीली में पानी उबाल लें और उस गर्म खौलते हुए पानी में वो भुट्टे डाल दें। अच्छा, डाल दें। उसके बाद उस पानी में आप समझ 4-5-6 कप ले लिया, आपने उबलते रहे, उसमें आप नमक 1 टीस्पून डालें और उसमें आप चीनी 2 टेबलस्पून डालें। अच्छा, वो बिल्कुल मीठे हो, जरा सा स्वीट हो जाता है, मगर वो जो है ना वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ओके, जी हाँ, वो लंबा अरसा आप जो है तो उसको फ्रीजर में रख सकते, चला सकते हैं। अच्छा, एक ये होता है कि हम लोग ना घर में वैसे बॉईल कर लेते हैं ना कॉर्न, तो इतने ज़्यादा मज़े के नहीं होते। आपको पता है बाहर से स्वीट कॉर्न लेते हैं, वो बहुत स्वीट से थोड़ा सा फ्लेवर, तो ये चीनी उसमें ऐड करते होंगे, ये जो काम आप बता रही हैं। जो आप स्टोर करते हैं, आपको जब चाहिए, अब आप कहें भाई इससे तो भुट्टे नहीं मिल रहे, अवेलेबल नहीं, क्या करें, तो आप वो अपने जो थैली में या जिप लॉक बैग या डब्बे में रखते हैं, उसमें से थोड़े से निकालें और वो जब दिल चाह रहा है वो कॉर्न सूप में यूज़ कर लिया या जिसमें आप चाहें। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये डिश मैं आपको यहाँ पे पास करती हूँ ताकि आप 1-2 निकाल के दिखाएं। और अब जो हमारे नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और वो सोच रहे हैं कि इतनी मज़े की रेसिपी थी और हमसे मिस हो गई, तो अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करें, जल्दी से जाएं, रेसिपी कार्ड का रिव्यू करें और जल्दी से वापस आ जाएं। मकई के आटे के कबाब, अज्जा, पिसे हुए मकई के दाने,
1 कप, उबले हुए आलू 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, धनिया 2 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, कटी हुई शिमला मिर्च आधा कप, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, मकई का आटा 1 खाने का चम्मच, बेसन 1 खाने का चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर एक आटा तैयार कर लें। अब इसे कबाब बनाकर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व करें। मज़ेदार मकई के आटे के कबाब तैयार हैं। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं और जिनसे रेसिपी मिस हो गई थी, इतनी मज़े की रेसिपी तो आई एम श्योर अब उन्होंने भी नोट डाउन कर ली होगी। इसी के साथ ही कबाब जो थे हमारे हमने फ्राई करने के लिए रख दिए थे, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब इसके साथ चटनी है जो कि हम सर्व कर रहे हैं और चटनी की रेसिपी जो है वो रह गई है। तो हम पूछते हैं नबीला से कि नबीला चटनी कैसे बनाई है आपने? जी ये देखें, इसके साथ क्योंकि हरी चटनी बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि ज़ाहिर मीट और चिकन और फिश और उसके तो आप तो है नहीं, तो आपको बड़ा लाइट सा लगेगा। शुरू में तो फील होता है कि इतना हल्का चीज़, मगर जब इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपको मज़ा आएगा। मगर इसके साथ आपको चाहिए झटपट चटनी। तो इस चटनी में मैंने ये किया है कि हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, 3-4 हरी मिर्चें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, और इसमें आप नमक थोड़ा सा डाल दें, हाफ टी स्पून, जीरा डाल दें हाफ टी स्पून, और इसमें काला नमक भी हाफ टी स्पून, जी हाँ, और अदरक का समझ लें छोटा सा एक टुकड़ा, ठीक है, वो इसमें डाल के इसको आप पूरा मशीन में ग्राइंड करेंगे। और जब ये जरा सा 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून पानी डाल के देखें कि जरा सा गाढ़ा गाढ़ा, अच्छा इसमें दही नहीं ऐड किया? नहीं, वो जब हो गया उसके बाद दही को अच्छी तरह फेंटा और ये आपने डाला। ठीक है। तो फिर ये जो आपने ब्लेंड किया है सारा जो प्रोसीजर धनिया पुदीना का बताया, तो इसको हम फ्रीजर में रख सकते हैं अगर दही में हमने उसी वक्त डालना हो? बिल्कुल, अगर बच गई है तो आप इसको नहीं, ये आप रायता दही के साथ, हाँ ताज़ा बनाएं, मगर अगर बच जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको रख दें, ये मेल्ट करके निकाल लें। मगर वो बात नहीं आती, दही नहीं आती, पूरा पानी वो तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि दही के बगैर हम उसको कर चाहें, मगर बच जाता है तो आप ज़्यादा तो नहीं कर सकते। देखिए महंगाई कितनी है, तो आप इसे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो आज एक टिप भी देना चाहती हूँ, मुझे बड़ा शौक है टोटके बताने का और टिप बताने का। तो मैं तो कहूँगी, आप सबको एडवाइस करूँगी कि बुरी यादें और बुरी बातों की चटनी बनाएं और 2 दिन में चट कर जाएं, और अच्छी यादें और बातों की अचार डालकर भूल जाएं। बिल्कुल भूल जाएं, और वो अचार जो है वो पूरा साल रहेगा आपके पास और आप उसको खा सकते हैं। और या केचप या गार्लिक केचप और इस वाले रायता स्टाइल हरी चटनी के साथ पेश करें। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसी के साथ ही कॉर्न के फ़ायदों की हमने बात करनी थी, क्योंकि अब खाना तो रेडी हो गया है। मैं चाह रही हूँ आप इसको यहाँ रख दें ताकि हमारे जो कैमरा मैन है वो उसको अच्छे से। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं, ये खास इसमें जो मैंने सर्व किया है, ये ब्लू पॉटरी, आपको पता है हमारे पाकिस्तान की सकाफत है, और मेरा तो वो कहते हैं ना कि कुछ लव अफेयर, वो क्या इश्क, वो है इससे। तो ब्लू पॉटरी की तो मैं दीवानी। सही है, जबरदस्त। तो इसलिए मैंने तो हमारा प्रोग्राम रिवायती है और आप देखें तो हमारी सकाफत को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें देखें ना कि जो प्रोफेशनल होते हैं और जिनको शौक़ होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने खाना बनाना सीख लिया, हर काम को आप शौक के साथ करें, फिर देखिए कि कितना मज़ा आना शुरू हो जाता है। आपके प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात ये है कि रिवायती खाने और इतनी पाकिस्तान की सकाफती चीज़ों और डिशों का जिक्र होता है, तो अच्छा लगता है। तो और आपने तो ये जो चीज़ें यहाँ पे दिखा के बता के और ज़्यादा हमारे प्रोग्राम का शेयर करूँगा, स्पेशल बना दिया। तो आज का हमारा प्रोग्राम आपकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया। जाने से पहले थोड़ा सा वक्त है, मैंने कहा कि मकई के फ़ायदे भी। हाँ, मकई के फ़ायदे देखें, जो लोग गोश्त अवॉइड करना है, तबीयत सही नहीं रहती, जिनको डिप्रेशन रहता है और उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, पेट में दर्द रहते हैं, वो लोग कॉर्न का इस्तेमाल करें। कि मगर वही वाली बात है, अपने डॉक्टर उनसे पूछ के अपनी डाइट और चीज़ें लेती हैं, मगर ये ऐसी चीज़ है कि इससे आपको वो नहीं होगा। मगर हर चीज़ की ज़्यादती भी सही है। अच्छा, और इससे खून जो है वो भी साफ होता है, बढ़ता है। अच्छा, जी हाँ, तो ये पेट के लिए और इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में इसको अगर इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें दी हैं, जो चीज़ें बनाई हैं, जो चीज़ें पैदा की हैं,
उनमें कोई ना कोई फ़ायदा है हमारे लिए, तो हमें हर चीज़ खानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ गोश्त खाना है, मीट लवर हो गए, तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ को आपने खाना है। लेकिन वही बात है कि किसी भी चीज़ का ज़िया अच्छी बात नहीं है। मगर कॉर्न का इस्तेमाल मैं अभी भी कहूँगी ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप ये इस तरह कबाब नहीं भी बनाते हैं तो कोई मसला तो नहीं किस है। तरह खा सकते हैं और भी कुछ बता कोई दें। मसले, आप इसको लें, भुट्टा पूरा साबुत लें, छिलका उतारें, सारे इसको करिए, उसको पूरा बॉईल करें। बॉईल उसमें करके आप उसका एक मसाला तैयार करेंगे। ओके। हाँ, वो मसाला करेंगे। अच्छा, और ये जो आप वो खाती हैं ना पॉपकॉर्न, वो अब घर में औरतें कहती हैं अरे सब पॉपकॉर्न नहीं मिले या अच्छे नहीं मिले क्वालिटी हाँ, के, तो वो भी मसला नहीं है। आप जो है वो कॉर्न लें, सारे उसके भुट्टे के दाने एक ट्रे में निकालें। सब निकालने के बाद उसके ऊपर 1 चमचा टेबलस्पून ऑयल लगाएं, पूरा मिक्स कर दें और उसको 3 दिन के लिए आप सुखाने के लिए धूप में रख दें। अच्छा। जी हाँ, 3 दिन के बाद अब वो बिल्कुल सूखे और ड्राई हो जाएंगे। उनको आप लेके थैली में बंद कर लें डब्बे में, और जब दिल चाहे वो अपना ऑयल डाल के पॉपकॉर्न। जबरदस्त। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो कॉर्न स्पेशल हो गया, और आपको देखें हमने ये भी बता दिया कि किस तरह से इसको ऑयल लगा के ड्राई करके भी आप रख सकते हैं, प्रिजर्व अगर इसको करना हो, फ्रिज में कैसे बॉईल करके रख सकते हैं, इसके अलावा इसके कबाब भी बना सकते हैं। तो एक कॉर्न को बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। सो जनाब, अब क्या करेंगे, अब जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमेशा हो जाता है, लेकिन क्या करें, हम जाते हैं तो फिर वापस आते हैं तो कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं। और जैसे आज हम आपके लिए इतनी मज़े की रेसिपी लेकर आए, इतनी मज़े की शेफ़ लेकर आए, और इतना मज़े का जो हमने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कॉर्न को लेके, अपने प्रोग्राम को स्पेशल बनाया। इसी तरह अगले प्रोग्राम में भी कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर आएंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।